केमिकल मैकेनिज्म के बाद सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पता है? क्या आप लोगों को ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पता है? मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस पर एक नेगेटिव चार्ज है, एंड फाइल का मतलब होता है लविंग। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। मतलब कि आपके केमिकल रिएक्शन में आपके कंपाउंड पर, आपके रिएक्टेंट पर पहले से कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे इलेक्ट्रॉन पसंद है। इमेजिन करते हैं कि मेरे पास में बेंजीन है। इमेजिन करते हैं कि मेरे पास में बेंजीन है, और हम लोग सब जानते हैं बेंजीन के 6 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन होते हैं। जब मैं हाइड्रोजन को देखता हूं तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जब होगा, क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? डेफिनेटली सर, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इट विल डेफिनेटली बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह 100% बिहेव करेगा। मतलब कि मेरे बेंजीन पर पहले से 6 इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है। मेरे बेंजीन पर पहले से 6 इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है। अब अगर मैं इसका ट्रीटमेंट क्लोरीन के साथ कर दूं, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटेलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो गाइस ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या करेगा जरा देखते हैं। यार एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 क्लोरीन आकर इसके साथ में बॉन्ड बना लेंगे, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो चुका होगा, ये क्लोरीन का भी ऑक्टेट तो पूरा ही हो चुका होगा, और ये क्लोरीन का भी ऑक्टेट तो पूरा ही हो चुका होगा। लेकिन इस एल्यूमिनियम बेटे का क्या? इसकी मौज कौन कराएगा? इसके पास तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये देखेगा इन्वायरमेंट में, अरे क्लोरीन आया है, ये बोलेगा हाँ क्लोरीन आया है। तो ये क्लोरीन को बोलेगा कि क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? क्या तू मेरा ऑक्टेट पूरा करने में मेरी मदद नहीं करेगा? ये बोलेगा मैं कर तो सकता हूं, पर मैं अपने दूसरे क्लोरीन को धोखा कैसे दूं? ये बोलेगा दे दे धोखा। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? ये क्लोरीन धोखा देने के लिए इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चला जाएगा। अब ये क्लोरीन बड़ा चतरा है, ये क्लोरीन अपने 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा। ये पड़ोसी वाला जो क्लोरीन है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन को उठा के इसको दे देगा। तो अब आपको दिखेगा Al Cl 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 और एक और Cl यहां जुड़ जाएगा इस तरीके से। और अब इस पर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम के पास में ये जो क्लोरीन आ रहा है टेक्निकली इसका नहीं है, टेक्निकली ये तो चुराया हुआ माल है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव हो गया। लेकिन इस क्लोरीन का क्या हुआ? ये क्लोरीन के पास में, गरीब के पास में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रह गया। क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है तो अब क्या ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएगा? ये डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली क्लोरीन जीतेगा, ऑब्वियसली क्लोरीन जीतेगा। तो इनमें से एक क्लोरीन जाकर किसी एक हाइड्रोजन को बोलेगा निकल, पहली फुर्सत में निकल साले, किसी को जरूरत नहीं तेरी, यहां अपुन जुड़ेगा और अपुन बनेगा। यह हाइड्रोजन बेचारा बाहर। अब यह हाइड्रोजन इन्वायरमेंट में घूम रहा है और गाना गा रहा है, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, ऐसा करके रोएगा ये।
इसका गाना सुन के इस कॉम्प्लेक्स को बहुत बुरा लगेगा और इस कॉम्प्लेक्स में भी ये क्लोरीन को बहुत बुरा लगेगा। ये सोचेगा ना तो मैं अपने जुड़वा भाई से दगा करता, ना उसको मैं गरीब बनाता, ना वो आज जाकर इस बेंजीन से जुड़ता और ना ये हाइड्रोजन रिलीज होता। तो ये इस एल्यूमिनियम को बोलेगा ओके अपन चलता है, अपन से गलती हो गई, ओके टाटा बाय बाय अपन चलता है। तो ये AlCl3 वापस अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि ये कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट जैसा यूज किया था वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। और ये जो क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपने भाई क्लोरीन का चुराकर इस एल्यूमिनियम को दिया था। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और बोलेगा रुक 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 मैं आया 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 आया, रुक 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 मैं आया 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 आया। तो अब इसका पॉजिटिव चार्ज हटके ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने क्लोरीन का चुराकर इस एल्यूमिनियम को दिया था, ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और अपने 7 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और HCl बना लेगा। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन बन गया। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो आपके अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करती है। अच्छा, एनसीईआरटी की एक बात मेरे को नहीं जमी। बोलो क्या? एनसीईआरटी में यहां पर AlCl3 की जगह आप देखोगे सिर्फ आयरन लिया हुआ एज अ कैटलिस्ट। आयरन मत लो, आप आयरन की जगह पर FeCl3 चूज कर लो। वो भी एक बहुत अच्छा रिएक्टेंट है, एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट है। वो भी बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह, उसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो वो भी ये क्लोरीन को अटैच करके FeCl4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना लेगा। सेम ऐसा जैसे ये AlCl4 कॉम्प्लेक्स है ना, ये AlCl4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही ये Fe भी बना लेगा। तो अब यहां पर कैटलिस्ट में AlCl3 की जगह FeCl3 का भी यूज कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका जल्दी से अच्छे वाला स्क्रीनशॉट लो, वो मैकेनिज्म का भी स्क्रीनशॉट लो, बिना मैकेनिज्म के बात समझ में नहीं आएगी। चलो नोट करो, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ग्रेट। अब ये तो हो गई नॉर्मल बेंजीन वाली रिएक्शन। सर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी तो हो सकता है। सर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब मेरे समझ में नहीं आया। अरे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी कोई चिपका हुआ रहे। मान लो बेंजीन के ऊपर यहां पर मैंने टॉल्यूइन लगा, CH3 लगा दिया, तो अब ये बेंजीन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? ये टॉल्यूइन बन गया। बेंजीन के ऊपर CH3 टॉल्यूइन। अच्छा याद रखना, मैं हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर हाइड्रोकार्बन ही जुड़ा होना चाहिए। OH, NH2, कोई हेलोजन, CHO, C डबल बॉन्ड OR, ऐसा कुछ मत जोड़ना। CH3 रहना, टॉल्यूइन ही रहने देना। तो अब ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। अब यहां पर रिप्लेस करने के लिए मात्र 5 हाइड्रोजन बच गए। अब तुमने इसके सामने डाला क्लोरीन या कोई भी हेलोजन डाला, अगेन कैटलिस्ट AlCl3 ले लो, FeCl3 ले लो, और तुम्हारा मन शांत करने के लिए आयरन भी ले लो। आयरन भी वही काम करता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब यहां पर 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। पहला प्रोडक्ट तुम्हारे CH3 के बिल्कुल पास में हेलोजन अटैच हो जाएगा, इसको बोला जाएगा ऑर्थो हेलो टॉल्यूइन। भाई मैंने सिखाया था ना, ये तुम्हारा पहला कार्बन हो गया, ये टॉल्यूइन हो गया। अच्छा ध्यान रखना, यहां पर मैं इसको टॉल्यूइन बोल रहा हूं, बेंजीन नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं इसको बेंजीन बोलता तो फिर ये पहला कार्बन होता और ये दूसरा कार्बन होता। लेकिन आज मैं इसको बेंजीन नहीं टॉल्यूइन बोल रहा हूं, और जब कभी भी मैं टॉल्यूइन बोलता हूं उसमें ये CH3 उसका एक पार्ट रहता है, मतलब ये पूरा मिलाकर टॉल्यूइन है। तो टॉल्यूइन बोलने की वजह से यही प्रिफरेबल रहेगा, पहले नंबर पे CH3, इसीलिए ये सेकेंड नंबर पर हेलोजन जुड़ गया, इसलिए ये ऑर्थो हेलो टॉल्यूइन हो गया। चलो क्लोरीन जोड़ दो तो हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। और दूसरा प्रोडक्ट आपको जो बनता हुआ दिखाई देगा वो दिखाई देगा CH3 के बिल्कुल सामने क्लोरीन, यानी कि पैरा क्लोरो टॉल्यूइन।
अच्छा, अगर आप इसको टॉल्यूइन नहीं बोलना चाहते हो और मेरे सिखाए हुए नॉमेनक्लेचर को मानना चाहते हो, तो फिर तुम्हारा ये पहला कार्बन हो जाएगा और ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, तो फिर इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन मानोगे तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, तो इसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। यहां पर ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो अब बेंजीन माना तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। जो आपकी इच्छा हो आप इसको वो बोल सकते हो। ऐसा मत बोलना कि सर आपने तो ऐसा बोल दिया तो हमको मजा नहीं आया। नहीं, मैंने इस रिंग को टॉल्यूइन माना था। अगर आप इस रिंग को बेंजीन मानोगे तो आप इसे लिखेंगे 1 मिथाइल बेंजीन। अगर आप इस रिंग को बेंजीन मानते हो और इसे सब्स्टिट्यूएंट मानते हो तो फिर ये नाम बोलो, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब यहां पर एक स्टार बनाकर पॉइंट लिखने वाली बात आ चुकी है। अब यहां पर हमें स्टार बनाकर मेरे लाडलो एक बहुत जरूरी बात लिखनी है। क्या बात लिखनी है कि इन दोनों को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों बन रहे हैं। तो इसको लिखेंगे बोथ प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली सेपरेटेड, दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। कैसे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, समझना। ऑर्थो में क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप है। अब ये मिथाइल ग्रुप है तो बेटा ये मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा अपना खुद का कुछ। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब, अरे तुम्हारा कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे होंगे, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो CH3 के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो घूम रहे होंगे। और क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 8वां उसने कार्बन के साथ शेयर किया। तो देखो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन हो रहा है। इस वजह से यहां पर देयर इज अ वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, एक बहुत ज्यादा हाई स्टेरिक हिंड्रेंस है। इस वजह से ये थोड़ा लेस स्टेबल है और ये थोड़ा जल्दी बॉयल हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है। अब क्योंकि ये मिथाइल और ये क्लोरीन आमने सामने है, जब कोई दूसरा मिथाइल क्लोराइड इसके सामने आएगा तो ये उससे डाइपोल बॉन्डिंग भी कर लेगा, यानी एक मॉलिक्यूल ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल से डाइपोल बॉन्डिंग कर लेगा। यहां तो ये दोनों आपस में भी भिड़ गए हैं और आपस में जुड़ भी रहे हैं, तो इनके पास में आपस में लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कहाँ किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करेंगे। लेकिन ये आमने सामने होने की वजह से ये वाला क्लोरीन किसी दूसरे पैराक्लोरोटॉल्यूइन के या 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन के मिथाइल ग्रुप से डाइपोल मोमेंट बना लेगा, डाइपोल इंटरेक्शन कर लेगा। तो ऐसे करते करते सब जुड़ते जाएंगे तो इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज पैराक्लोरोटॉल्यूइन हैव लीस्ट steric hindrance, they have least steric hindrance, यहां लिख देता हूं तुमको दिख नहीं रहा होगा, have least steric hindrance and therefore have high boiling point। और आप पैरा के लिए आप इसको अलग से लिख लो। चलो बहुत बढ़िया चीज सीखी आज, बहुत मजा आया इस चीज को सीखने में। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो प्यारो, मेरे राज दुलारो, मेरे बकुड़ो, मेरे बेटो। चलो लिख लिया। अच्छा, ये वाली रिएक्शन 2 मिनट के लिए रब करूंगा क्योंकि मुझे यहां पर एक बात और सिखानी है तुम लोगों को। अगर आप यहां पर इफ आप आयोडीन का यूज कर रहे हो, इफ आयोडीन इज यूज्ड द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। मतलब अगर मान लो यहां पर तुमने क्लोरीन की जगह पर आयोडीन ले लिया तो रिएक्शन फिर रिवर्सिबल बन जाएगी। इफ यू चूज आयोडीन ओवर हियर
द रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल, क्योंकि आयोडीन एक बहुत बड़ा एटम है, क्योंकि आयोडीन एक बहुत बड़ा एटम है, हैवी एटम है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस रिंग के ऊपर ज्यादा देर स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा और वो सेल्फ ऑक्सीडेशन करने लगेगा, तो रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिएक्शन, आयोडीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडीन से भी ज्यादा मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 are used to stop the रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, तो इसको स्टार बनाकर नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। देखो एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज में डायरेक्ट रिएक्शन शायद ही आए, आ सकती है, प्रोडक्ट क्या बनेगा क्वेश्चन मार्क करके आ सकता है, लेकिन ये जो भाई साहब लॉजिकल थिंकिंग वाले केस स्टडी वाला जो ऑप्शन है ना दादा, उसमें इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा सर होता क्या होगा इस रिएक्शन में, थोड़ा ये भी बताओ। ये लिख लिया क्या, ये लिख लिया क्या? चलो, तो होता क्या होगा, होता ये होगा कि तुम्हारा आयोडीन है बदमाश, आयोडीन क्या है तुम्हारा, बदमाश है, ससुरा बहुत बदमाश आदमी है। तो मान लो ये बदमाश आदमी के सामने अगर तुमने आयोडीन रख दिया, तो आयोडीन पता है क्या करेगा, आयोडीन यहां से हाइड्रोजन लेकर HI बनाने लग जाएगा, आयोडीन HI बना लेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है, लेकिन यहां आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, मतलब आयोडीन यहां पर रिड्यूस हो गया, और जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ये अपने आप को रिड्यूस कर लेगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो इन्वायरमेंट में तुम जो कैटेलिस्ट वगैरह ले रहे हो ना, ये वो कैटेलिस्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमें इससे भी बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ये अपना करतब, अपना जौहर ना दिखा सके। चलिए तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो थ्रू आउट केमिस्ट्री तुम्हें ध्यान में रखनी है, दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन मैंने पहले स्पेलिंग सही लिखी थी शायद, मेयर की मेयर, यार इनके नाम ऐसे क्यों रखे इनके माँ बाप ने, अच्छा नाम रखते, संदीप रिएक्शन, सोहन रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। हेलो योगी जी, नीड योर हेल्प बैडली। क्या हुआ बच्चे, सैंडमेयर का नाम बदल दो, आज से तेरा नाम संदीप महेश्वरी रिएक्शन। हा, संदीप महेश्वरी, कितना इजी हो जाएगा। चलिए तो सैंडमेयर रिएक्शन, तो गाइस सैंडमेयर रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर चूज करना पड़ेगा एनिलीन। बेटा जब भी बेंजीन के ऊपर तुम NH2 देखते हो, यह कहलाता है एनिलीन। क्या कहलाता है? एनिलीन। क्या कहलाता है, फिर से बोलो, एनिलीन। ओके, एनिलीन का ट्रीटमेंट, बदमाश है ये बहुत, इस बदमाश बच्चे का ट्रीटमेंट सिर्फ NaNO2 के साथ ही हो सकता है, ध्यान रखना, सिर्फ NaNO2 के साथ होता है। अच्छा कुछ किताबें ऐसा बोलती हैं कि NaNO2 तुमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तुमको इसका ट्रीटमेंट HNO3 प्लस NaNO2, तो NaOH के साथ करना पड़ेगा, तो NaNO2 मिल जाएगा HNO2 प्लस NaOH के साथ। कुछ किताबें ऐसा बोलती है कि आप इसका ट्रीटमेंट HNO2 प्लस NaOH के साथ करो, तो यहाँ से H
और यहाँ से OH वाटर बन के बाहर निकल गया और NaNO2 तुमको मिल जाएगा। तो हम इतना क्यों दिमाग लगाएं, हम डायरेक्ट NaNO2 का इस्तेमाल क्यों ना करें। तो आप NaNO2 का रिएक्शन करेंगे HX के साथ और बेटा टेम्परेचर ध्यान रखिएगा 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर रखना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत कम टेम्परेचर होता है। इस रिएक्शन की वजह से आपको यहां पर मिलेगा बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। इसे बोला जाता है बेंजीन डायअज़ोनियम। देखो बेंजीन क्यों बोला, क्योंकि ये बेंजीन है। N2 पॉजिटिव इज कॉल्ड एज डायअज़ोनियम ग्रुप एंड X नेगेटिव इज योर हेलाइड। तो इसको बेंजीन डायज़ोनियम हेलाइड बोला जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक है ये। अब अगर इस बेंजीन डायज़ोनियम हेलाइड का ट्रीटमेंट अगर आप Cu2X2 के साथ करते हो, यहां पर X कैन बी क्लोरीन या ब्रोमीन, तो ये यूनिवर्सल भगोड़ा है, ये विजय माल्या है हमारी केमिस्ट्री का। इतना बढ़िया भगोड़ा है ये, पैसे लेके जल्दी भागता है कि जैसे ये Cu2X2 को देखता है सबसे पहले ये निकल जाता है, बाहर उड़ जाता है फुस, और ये वाला हेलोजन जाकर ये जो नाइट्रोजन की पोजीशन है इसको ले लेगा और ये वाला हेलोजन बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर आपका X, यहां पर ये X कैन बी क्लोरीन और इट कैन बी ब्रोमीन। तो ये बन गया तुम्हारा देखो एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड। और अगर आप बेंजीन डायज़ोनियम का ट्रीटमेंट पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हो तो अगेन Ki को देखकर द यूनिवर्सल भगोड़ा नाइट्रोजन द विजय माल्या सबसे पहले भागेगा। यहां पर ये पोटेशियम इस वाले हेलोजन को लेकर KX बन के बाहर हो जाएगा और ये आयोडीन नाइट्रोजन की जगह पर लेकर तुमको आयोडो बेंजीन बनाकर दे देगा। तो इस तरीके से सेंड में रिएक्शन वर्क करती है। वेरी इजी, वेरी हल्की फुल्की एंड वेरी प्यारी रिएक्शन। आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई परेशानी होगी। नोट करें उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आर यू अ क्लास 9th और 10th स्टूडेंट? क्या आप सच में IIT नीट या ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अगर हाँ तो गाइस अनअकैडमी पर आ चुका है एक बहुत शानदार टेस्ट जिसे बोला जाता है अनअकैडमी कॉम्बैट। 3 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे ये होने वाला है। आज ही रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन गाइस फ्री है। आप लोगों का ये टेस्ट विल बी अ बिगेस्ट स्कॉलरशिप एवर फॉर द क्लास 9th and 10th स्टूडेंट जो कि आज से ही अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए। गाइस स्कॉलरशिप पूल आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का है। जिन बच्चों के पास में एंड्रॉइड ऐप अनअकैडमी का है उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। 3 अक्टूबर को होने वाला है। गाइस आपको जब इस कोर्स के लिए आप एनरोल करेंगे आप कोड यूज करेंगे MPYT, द कोड विल बी MPYT। इस कोर्स में जो 1st to 3rd रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1 ईयर का अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 to 10th रैंक वालों को 75% सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब फीस पर 75% ऑफ मिलेगा। 11 to 50 रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और 51 से 100 रैंक वाले स्टूडेंट को 25% तक का ऑफ मिलेगा। गाइस 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स के 2 सेक्शंस होंगे, 30 क्वेश्चंस ईच। एंड उसके बाद में आप लोगों को आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जहां जहां आपने गलतियां करी है वो सब के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। हमारी टॉप मोस्ट एजुकेटर की टीम्स आप लोगों को इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। बस आपको कोड यूज करना है MPYT। आप लोगों को इस कॉम्बैट का पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देर किस बात की, ग्रैब द ऑफर नाउ। ये लिमिटेड टर्म के लिए है। आप जिस भी 9-10 के स्टूडेंट को जानते हो फटाफट से इसके बारे में उन्हें बता दीजिए। सो गाइस लेट्स क्रैक इट।